Hello learners, welcome back to Ilmaziz Foundation. I am Ilmaziz, your mentor. So today I'll share some key points related to self-development. So the first one is self-control. So look, self-control is most important in your life. If you have a control in yourself, you can go in positive path very easily and you will accept the reality and can go with the hard work. I saw some words of Swami Vivekanand sir where he mentioned that जिन लोगों ने मन को कंट्रोल नहीं किया है उन्हें हर सिचुएशन में बस परेशानी दिखाई देगी। वो काफ़ी नेगेटिव, उनका माइंडसेट काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। वो किसी भी सिचुएशन में वो अच्छा नहीं सोच सकते हैं। बल्कि दूसरी तरफ जिन लोगों ने मन को कंट्रोल करना सीख लिया है वो इंसान काफ़ी पॉजिटिव होते जाते हैं एंड उन्हें चीज़ें हैंडल करना आता है। वो चीज़ें हर परिस्थितियों में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीख के उस चीज़ से, उस परिस्थिति से निकल जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल के बीच में एक सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो है लालच। हम उस लालच को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठते हैं। जैसे अगर एक कोई भी स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है एंड सडनली उसे कोई नोटिफिकेशंस आती है, वो तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसका खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है कि वो उस चीज़ को इग्नोर कर सके या वो जो काम उस वक्त, जो पढ़ाई या कुछ भी कर रहा है, तो वो उसी को डेडिकेशन के साथ कर सके। वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसका ध्यान तुरंत ही अपना सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह तुरंत उस पर चला जाएगा। ओके, एंड ये चीज़ सिर्फ पढ़ाई में नहीं है हमारी कि हमें पढ़ते वक्त ही कंट्रोल। अगर कोई, किसी ने अपनी हेल्थ के लिए, किसी ने अगर कोई गोल सेट किया है एंड उसने फॉर एग्जांपल मीठा खा लिया, तो उसको पता है कि हाँ ये मुझे नहीं अच्छा लगेगा, पर उसके पास उसका खुद का कंट्रोल ही नहीं है। वो तुरंत उस चीज़ को खा लेगा, वो मीठी चीज़ खा लेगा या कुछ भी जो उसकी हेल्थ के लिए नहीं ठीक है। उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसे पता है ये चीज़ गलत होगी, पर उसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है एंड वो तुरंत उस चीज़ से डाइवर्ट हो जाएगा। तो हमारी लाइफ में अगर हमें सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे ऊपर हमारे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ फिक्स योर गोल। सो लुक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द गोल. Your goal should be fixed and you should clear with it that what would you like to do in your life. Don't run behind so many things, just fix that one goal and run behind it. Let your inner self to be with that one goal. And if you don't have fix your goal yet, then you can't work properly on it. Like in simple words, अगर आपके पास एक गोल है, ठीक है, अगर आपके पास एक गोल है तो आपको पता है आपको उस चीज़ के लिए क्या क्या करना है, आपको उसका पूरा रोड मैप पता होगा, आप उस चीज़ के पीछे ईजिली जा सकते हैं। बट अगर आपके मन में बहुत सारे गोल हैं, आपका गोल ही नहीं फिक्स है आपकी लाइफ में, अभी आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आपके बहुत सारे गोल्स हो रखे हैं, तो आपके पास अलग, हर चीज़ का अलग अलग रास्ता होता है। आपके पास 10 रास्ते होंगे और आप एक हैं, आप 10 रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकते। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा, अगर किसी गोल को स्टेप मतलब अचीव करने का, आप सबसे पहले स्टेप पे ही आप रुक जाएंगे। आपका ये स्टेप ही आप सही से नहीं अचीव कर पाएंगे कि मुझे करना क्या है। ठीक है, आप एक गोल सेट करिए, उसका एक प्रॉपर रोड मैप को करिए, देन आप उसके पीछे चले जाइए। अगर आपके पास 1000 गोल होंगे, ठीक है, देखो, लुक, मोर देन वन गोल इज़ गुड, बट उसके एक अलग चीज़ हो जाती है। आपका बेसिकली सबसे पहला, अगर आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा गोल है, तो वो एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका है तो आप हर हाल में उस गोल के पीछे आप वो फिक्स रहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है और इस टाइम तक करनी है, या अपना कोई टाइम ड्यूरेशन दे दीजिए, पर एक चीज़ फिक्स रखिए, उसी के पीछे चलिए। अगर आप 10 चीज़ में अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको शायद जो आप कर सकते हैं वो भी आप कभी ना कर पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी लाइफ में एक आपका गोल फिक्स हो। ओके, and the third one is discipline. So from our childhood we always used to learn discipline from our house, then school. So discipline builds our personality in a very fantastic way that motivation can't. Look, motivation not permanent. When you have motivation, then you can do hard work full day, but in next day you will work less and then so it will decrease. But if you have a proper discipline, so nobody can stop you. Okay, if you have a proper discipline, then nothing can stop you. And discipline is all about managing time, sticking to schedules, planning and prioritize tasks. And in real life, discipline is about consistently making choices that align with your long term goal. Even when it's challenging, it will definitely create a foundation for your personal growth and success. Okay, and the fourth one is hard work. In real life, hard work means putting efforts to achieve your goal. It's about staying focused, not giving up, pushing through difficulties. ओके, सो हार्ड वर्क, देखो, हार्ड वर्क से आप अगर भागोगे, ठीक है, अगर आपका कोई गोल है, आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, तो आप हार्ड वर्क से भाग रहे हो ये सोच के कि विल डू अ स्मार्ट वर्क। सो देखो,
एक बिटर ट्रुथ है, स्मार्ट वर्क काफ़ी अच्छा होता है बट हार्ड वर्क जो होता है उसका कंपैरिजन किसी से नहीं होता है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में आपको एक पॉइंट पे आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइसेस रेदर देन हार्ड वर्क, ओके। आप आई एग्री, आप स्मार्ट वर्क से काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, स्मार्ट वर्क बहुत काम आता है। पर एक हम स्टूडेंट हो या कुछ कोई भी इंसान हो, ठीक है, उसकी लाइफ में अगर उसे हार्ड वर्क अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे हार्ड वर्क करना ही होता है, ओके। और अगर आप हार्ड वर्क एक बोझ समझ के करोगे तो वो आपको एक दिन आप उस बोझ के नीचे दबते चले जाओगे। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, आप अपने गोल्स के लिए, आप अपनी लाइफ, आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, तो आपको वो आपकी एक काम समझ कर, वो आपकी एक ज़िम्मेदारी समझ के आपको वो करना चाहिए। इससे आपको वो बोझ भी नहीं लगेगा एंड आपकी लाइफ में जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प भी करेगा, ओके। एंड द लास्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी, ठीक है। So, consistency means doing something regularly and staying committed to it over time. It's about keeping the same efforts, habits, or routine even when you don't feel it. And also, it helps you to make progress, build your good habits, and achieve long term success. It's not about being perfect, and it's about showing up and doing your best again and again. Look, if you are consistent, then trust me, you are perfect in so many ways. अगर आप कंसिस्टेंट हैं किसी चीज़ को लेकर, अपने गोल को लेकर, आपने कुछ सेट कर रखा है कि मैं डेली करूँगा एंड आप वो कर रहे हैं, तो इट इज़ फार मच बेटर देन अ पर्सन जो कि एक दिन का हार्ड वर्क करके पूरे महीने या पूरे हफ्ते आराम करके टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप अगर डेली कम कर रहे हो पर अगर वो चीज़ डेली कर रहे हो तो वो आपके सेल्फ डेवलपमेंट में, आपके बॉडी के लिए, आपकी सेल्फ के लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड वो आपको डेली मोटिवेट करती रहती है। वो चीज़ आपको डेली आपको एक मोटिवेशन देगी कि आप गिव अप ना करो, ठीक है। आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी है अगर, तो वो आपको आपकी गोल अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा वही हेल्प करेगी, वो आपको डेली मोटिवेट करेगी टुवर्ड्स योर गोल, ओके। सो these were the 5 things that I wanted to share with you, and I hope this video will help you. And if you have any doubt or question, then you may ask me in the comment section, okay. Thank you for watching.